दोस्तों, गन्ने में कल्लों की संख्या जितनी अधिक निकलेगी, पैदावार भी हमको काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेना है एक अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर। तो चलिए हम शुरुआत से बात करते हैं। पहली चीज़, जब आपने गन्ने की बुआई कर दी है, गन्ने की बुआई करने के बाद आपको जो है उस टाइम तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए जब तक गन्ने का अच्छी तरह से जमाव नहीं हो जाता है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ने की सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं शुरुआत में, और जल्दी सिंचाई करने पर होता क्या है कि पौधा हाइट में बढ़ना चालू हो जाता है, यानी पौधे बढ़ना चालू हो जाते हैं, और जिससे कल्लों की संख्या कम रह जाती है। क्योंकि यदि पर्याप्त नमी, बहुत ज़्यादा नमी आपके गन्ने को मिलती है तो गन्ने में कल्लों की संख्या इतनी नहीं निकल पाती है, और जो पौधे निकले हैं एक दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पहली सिंचाई काफ़ी मैटर करती है। पहली सिंचाई आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह से आपके खेत में अच्छी तरह पूरे पौधे निकल आएँ, उसके बाद आपको गन्ने की गुड़ाई या जुताई कर देना है इस तरह से, यानी खरपतवार भी आपको दूर करने हैं। खरपतवार दूर करने के लिए आप जुताई कर सकते हैं और कुदाल हाथ से गुड़ाई कर सकते हैं। ये काम कर लेने के बाद 3-4 दिन तक आपको खेत को ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे जो खरपतवार हैं वो सूख जाएं। उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। तो सिंचाई करने के पहले आप देखते होंगे कि जब आप इतनी प्रोसेस कर लेंगे तो 1-2 कल्ले निकलना चालू हो जाते हैं। सिंचाई जो आपको इस टाइम पर करनी है, बहुत अधिक गहरी सिंचाई नहीं करनी है। गहरी सिंचाई करने पर वही समस्या आएगी, कल्लों की संख्या नहीं निकलेगी और पौधा हाइट में बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आपको हल्की सिंचाई करनी है, लगभग 2 से 2.5 इंच तक ही पानी आपको खेत में छोड़ना। तो पहली सिंचाई कर लेने के बाद आपको लगभग 4 से 5 दिन के बीच में, यानी हल्की जब आप सिंचाई करेंगे तो देखेंगे कि दूसरे या तीसरे दिन आप खेत में आसानी से घुस सकते हैं, और उस टाइम पर आपको अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर ले लेना है। अच्छे से ग्रोथ प्रमोटर का मतलब है कि जिसमें ह्यूमिक एसिड भी होना चाहिए, फ्लोइक एसिड भी होना चाहिए, और समुद्री शैवाल होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर है, बाकी आप केमिकल वाले ग्रोथ प्रमोटर भी अपना सकते हैं, अच्छी कंपनी का हो। और थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ प्रमोटर ले रहे हैं उसको आपको सही टाइम पर भी यूज करना है। बहुत से किसान भाई दानेदार ग्रोथ प्रमोटर या पाउडर वाले ग्रोथ प्रमोटर बुआई के समय यूज करते हैं। तो बुआई के समय यूज करने से भी कल्लों की संख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं जब आप पहले सिंचाई करते हैं तो सामान्य रूप से 30 से 35 दिन का टाइम हो चुका होता है, और 30 से 35 दिन पर आपको दोबारा जो है ग्रोथ प्रमोटर डाल देना चाहिए। यदि आप बुआई के समय नहीं डाला है तब भी आप इस टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर को डाल दें। और ग्रोथ प्रमोटर जो डाल रहे हैं तो इस टाइम पर पौधे को एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को आप जो 19-19-19 उर्वरक आती है, या 18-18-18 या 20-20-20, जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसको ले लीजिए। और जो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ख़ास तौर से जो सागरिका हो गई, बायोबीटा हो गई, या और दूसरे भी आते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनियों के आते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उनको आपको ले लेना है। और इसकी 250 ml मात्रा को लेकर के, और 1 किलोग्राम आपने जो 19-19-19 या 18-18 या जो भी उर्वरक लिया है उसको साथ में मिला लें, और मिलाने के बाद आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय ध्यान रखना है कि आप जो स्प्रे कर रहे हैं, ध्यान रखें कि शाम के टाइम पर स्प्रे करें, और एक अच्छा सा स्टिकर मिला लें। स्टिकर मिलाने से क्या होता है, जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो आपके पौधे के पत्ती के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, जिससे जो है उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो एक सिलिकॉन बेस्ड एक अच्छा सा स्टिकर भी साथ में मिला लेना है। और जो इस टाइम पर देखते हैं कि पौधे छोटे होते हैं, और छोटे पौधे होने के कारण आपको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो पानी की जो मात्रा रखनी है वो 120 से 150 लीटर ही पानी रखें, और उसको आप आसानी से किसी अच्छे पंप से, जैसे बैटरी 40 पंप हो गई या पेट्रोल वाली पंप हो गई, कोई भी पंप लेकर के और स्प्रे करें। ऊपर से नीचे तक पौधा अच्छी तरह से भीग जाना चाहिए। और ये काम करने के लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको अगली सिंचाई भी कर देनी है। उसके बाद आप जब अगली सिंचाई करें तो अगली सिंचाई पर आपको ग्रोथ प्रमोटर नहीं यूज करना है, कोई भी अच्छा सा फिर से जो है उर्वरक लेकर के, जैसे 19-19-19 हो गया, इसको भी आप दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप इसको नहीं यूज करते हैं तो अगली सिंचाई जब आप कर रहे हो
तो ख़ास तौर से पौधे को थोड़ी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो थोड़ी सी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए 20 से 25 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए और उसके साथ में चाहें तो आप जिंक भी मिला करके डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब काम करेंगी तो अच्छे से कल्लों की संख्या बढ़ेगी। और अगली बार यानी जो दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, यदि आप उसमें यूरिया और जिंक को साथ में मिलाकर डाल रहे हैं तो उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, क्योंकि जिंक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, उसके साथ में आप सल्फर भी ले सकते हैं और उसको डालेंगे तो देखेंगे कि जो ग्रोथ प्रमोटर आपने दिया है उसके साथ जो 19 उर्वरक दिया है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगी और जो कल्ले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि आप केवल 19 उर्वरक का स्प्रे कर देंगे और ग्रोथ प्रमोटर इस टाइम पर नहीं देंगे तो पौधा हाइट में बढ़ना चालू हो जाएगा और हाइट में बढ़ने पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि पौधे में कल्लों की संख्या कम रह जाती है। और जो ये टाइम शुरुआत का है, यदि इस टाइम पर कल्ले नहीं निकलते हैं तो बाद में जो कल्ले निकलते हैं उससे दोस्तों नुकसान ये होता है कि वो कल्ले बाद में जब आप देखते हैं कि जुलाई अगस्त में छोटे रह जाते हैं उस टाइम पर और वो कल्ले मर जाते हैं। तो यदि एक साथ जितने कल्ले लगभग 40 से 45 दिन की 50 दिन की अवस्था तक जो गन्ना होता है, इस टाइम पर जितने कल्ले निकल आते हैं वो कल्ले सक्सेस रहते हैं और उन्हीं कल्लों से आपकी पैदावार मैटर करती है। तो दोस्तों ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा जिससे आप अच्छे से अच्छा फ़ायदा ले पाएंगे। तो ये तो रही जानकारी, आप अपने गन्ने में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।